हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड द चाइल्ड। अगर आप किसी नए स्कूल में एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं तो आप उस स्कूल का पैटर्न ज़रूर पूछ लें कि एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर सब्जेक्टिव होंगे। अगर केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होगा तो उसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है तो उसमें हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स के हों, कुछ लॉन्ग आंसर्स के हों। तो अगर आपका सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होने वाला है तो ध्यान रहे इंग्लिश के सेक्शन में इंग्लिश ग्रामर के अलावा रिटन कॉम्पोजिशन के भी क्वेश्चंस होंगे। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ रहा हो, उससे सवाल आएंगे ही आएंगे। मैक्सिमम 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है। कॉम्प्रिहेंशन के अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर के लिखने का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। अगर उस फॉर्मेट को आप समझ लेते हैं और कुछ 4-5 एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को लिखेंगे तो आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम 5 मार्क्स का हो सकता है। लेटर टू द एडिटर का मतलब क्या है, किस तरह का लिखने का फॉर्मेट होता है, क्या कॉमन टॉपिक्स हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। लेटर टू द एडिटर यानी एडिटर को, संपादक को लेटर लिखना। एडिटर कौन होते हैं? जो किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर में लेख लिखा जाता है वो एडिटर के चेक करने के बाद ही फाइनलाइज होता है कि इस लेख को न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश किया जाए या नहीं। लेटर टू द एडिटर एक फॉर्मल लेटर होता है। ये हम एडिटर को लिखते हैं। कोई सोशल इशू है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, या फिर जो उससे संबंधित डिपार्टमेंट है या फिर गवर्नमेंट है वहाँ तक पहुँचे, तो उस सोशल इशू को लेकर लेख छापने की रिक्वेस्ट हम एडिटर को इस लेटर के द्वारा लिखकर करते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एडिटर को हम अप्रोच कर रहे हैं, उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है और इससे संबंधित आप एक लेख प्रकाशित करें अपने मैगजीन में या फिर अपने न्यूज़पेपर में, जिससे कि उस परेशानी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले और जो परेशानी है उसका समाधान मिल सके। बहुत सारे स्कूल में एडमिशन टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए मैं इसी टॉपिक पर आपको ये लेटर लिख के दिखाऊंगी। यू आर अश्मिता, अ रेसिडेंट ऑफ मयूर विहार फेज 1 न्यू दिल्ली। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर टेलिंग हिम अबाउट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया। आप अश्मिता कहाँ के रहने वाले हैं? मयूर विहार फेज 1 न्यू दिल्ली के। आपको एडिटर को लेटर लिखना है। और कौन सा एडिटर? लीडिंग न्यूज़पेपर, मतलब कोई बहुत ही जाना माना न्यूज़पेपर होना चाहिए, उसको आपको लेटर लिखना है। किस लिए? आपको बताना है कि आपका जो एरिया है वहाँ पर कोई बहुत तेज़ लाउड स्पीकर बजाता है जिसकी वजह से उस एरिया के रहने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो इस लेटर में हम कैसे लिखेंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, फेज 1 मयूर विहार न्यू दिल्ली। उसके बाद आपको डेट लिखना है। जिस भी डेट को लेटर लिख रहे हैं वो डेट आएगी। फुल फॉर्म में आपको डेट लिखना है 29 फरवरी 2024। अब जिस भी न्यूज़पेपर को हम लेटर लिखने वाले हैं उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हिंदुस्तान टाइम के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या रहेगा? अबाउट ग्रोइंग न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स। Respected sir, I am writing to tell you about a big problem in our area, Mayur Vihar Phase 1. It's about loudspeakers. They are making a lot of noise all the time, especially during festivals and events. It's hard to study or sleep because of this noise. Many people in our area are suffering because of these loudspeakers. Students can't focus on their studies and elders can't rest properly. It is not good for our health too. I request you to please talk about this problem in your newspaper so that the authorities can help us. Maybe they can make rules about when and where loudspeakers can be used or how loud they can be. Thank you for listening to our problem. Yours sincerely, Ashmita.
जो लेटर लिखेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करना है और आखिर में अपना नाम लिखना है। लेटर का जो लैंग्वेज होगा वो बहुत ही सिंपल रखें, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को चूज ना करें। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटर ही आपको लिखना है। टॉपिक्स मेनली 5 कैटेगरी के ही अंदर होंगे। पहला है एनवायरमेंटल कंसर्न, वातावरण से संबंधित। एनवायरमेंटल से रिलेटेड क्या हो सकता है? पॉल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके एरिया में अच्छा नहीं है, या फिर आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो किया जाता है वो बहुत ही प्रेशर वाला होता है, या फिर आपके जो स्कूल है उसमें जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो एज़ पर जो भी स्कूल बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। तीसरा कैटेगरी रोड सेफ्टी वाला होता है, जैसे कि वहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है जिसके वजह से लोगों को रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर स्पीड लिमिट या ट्रैफिक सिग्नल को लेकर आपको कोई कंसर्न है कि वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो एवरेज जो स्पीड होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा तेज़ चलती हैं, या फिर लोग वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से वहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ये कंसर्न हो सकता है। चौथा जो कैटेगरी हो सकता है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट का। इस कैटेगरी के अंदर किस तरह के कंसर्न को लिया जाता है? जैसे मान लीजिए आपका जो एरिया है वहाँ पर जो लोकल पार्क्स बनाए गए हैं उसकी कंडीशंस अच्छी नहीं है। इन पार्क्स में जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है, उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया जा रहा है, या फिर उस पार्क में कुछ गुंडागर्दी होती रहती है। कंसर्न ये भी हो सकता है कि जो सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ पर गार्बेज को निकालने की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, इस जिसकी वजह से वो एरिया काफ़ी गंदा रहता है। लोग जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं, घर के बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। इस तरह के कम्युनिटी रिलेटेड कंसर्न के बारे में भी लिखने को कहा जा सकता है। दूसरा कैटेगरी होता है जिसमें यूथ एम्पावरमेंट की बात की जाती है। मोटे तौर पर आप समझें कि आप ये बताना चाहते हैं कि जो आपके एरिया के यूथ्स हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए कुछ अवेयरनेस कैंप लगाया जाए, कोई यूथ क्लब बनाया जाए। इस तरह की चीज़ें के बारे में यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स होते हैं। अगर आप लेटर को लिखने का फॉर्मेट जानते हैं तो आधा काम तो आपका हो गया। अब जो कंसर्न दिया गया है उसी कंसर्न के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना है और बस आपका लेटर रेडी। लिखने की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी, तभी आप सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छे से कर पाएंगे। क्लास 1 से लेकर 9 तक के एडमिशन टेस्ट के सैम्पल टेस्ट पेपर मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और अगर आप किसी भी क्लास के एडमिशन टेस्ट के प्रैक्टिस पेपर खरीदना चाहते हैं तो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।